single person, individual party, country can claim that they are perfect, and if they are, let's be very clear that they are lying. Advocate Adil Hasan, if you want to be shown the mirror by Barack Obama, or be shown the mirror by the Grand Mufti of the mosque in Egypt. Depends on who you choose. आदिल साहब, या तो आप बराक ओबामा की बात सुन लीजिए या फिर आप ग्रैंड मुफ्ती की बात सुन लीजिए, चॉइस आपकी है। दोनों ही एक तरीके का मिरर दिखा रहे हैं। मैम दोनों की बात नहीं सुनना है, मुझे देश की बात सुनना है। मैं पूछना चाह रहा हूं परम आदरणीय मोदी जी से कि बतलाएं कि 40% माइनॉरिटी का बजट निर्मला सीतारमण मोहतरमा ने क्यों घटा दिया, मोमा का स्कॉलरशिप क्यों घटा दिया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक क्यों घटा दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को पैसा 9 साल में क्यों नहीं दिया, तिब्बी कॉलेज एएमयू का स्कॉलरशिप क्यों बंद हो गया, मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप क्यों बंद हो गया, अभी जो हाजी लोग गए हैं सऊदी अरब उसमें इतना मिसमैनेजमेंट क्यों आ रहा है, मोहतरमा स्मृति ईरानी 2 मंत्रालय संभाली में क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं जाके मणिपुर में प्रधानमंत्री एक दिन चले जाएं तो वहां शांति बहाल कर दे। उत्तर प्रदेश में कोचिंग के अंदर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अपनी कोचिंग में पढ़ रहा है, उसको गिरफ्तार आप कर रही हैं। आदिल साहब, एक्चुअली जो आपने सारे सवाल पूछे ना, को संरक्षण हरियाणा सरकार दे रही है मैडम, इसका इंडिविजुअली जवाब दिया गया है। लेट मी एक्चुअली स्टार्ट। एक सेकंड, आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछे, बट आई सस्पेक्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू दिस, बट ऑल ऑफ दीज आर रैटल्ड ऑफ without going into specifics, because you know the specifics are not going to suit your politics. So Adil Sahab, let me start. I am very willing to have a one-on-one debate on each issue. When you talk about, अरे सर, when you talk about pre-matric, post-matric, आपने सवाल पूछा है, इसका गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल है, इजाजत है, इसका गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल है। आपने क्योंकि सवाल पूछा है, 25 मिनट बाद 25 सेकंड मिला है। सर, the viewers should not be left in the dark. 25 सेकंड मिला है। The viewers should not be left in the dark. So give me 30 seconds. Pre-matric, post-matric scholarship. I am ready to debate on all the issue. Okay, so listen to the answer, because data is available. Hold on, please give me 30 seconds of silence. The pre-matric budget was reduced from 1,425 crores to 433 crores. There is a reduction in that. But what you will not be told by the AIMIM is that the budget for the post-matric was increased from 515 crores to 1,065 crores, an increase of 106.8%. You know why? Because this rationalization was done by the government to say that most of the education in pre-matric is covered under right to education. It's free. We would much rather bump up the post-matric budget. This data is easily available for anyone who chooses to go out and read it, unless it doesn't suit politics. But go on, Adil साहब, ये एक छोटा सा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का बजट क्यों कम बढ़ाया गया, उसका मैंने जवाब दिया क्योंकि डेटा अवेलेबल था। आदिल साहब, मैम इजाजत, जाके आप बड़े आदर पूर्वक कहना चाहता हूं, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दोनों का बजट पिछले साल घटा दिया गया इस सरकार में। ये एक सच्चाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिमांड करते करते किशनगंज के लिए पिछले 9 साल में हमने पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी बार बोला, 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया है। आप सबका साथ सबका विश्वास करते, एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी में नहीं है, एक भी मिनिस्टर नहीं है बीजेपी में। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। ये इनका ढकोसला है। केरला में जाकर चर्च में फादर से मिलते हो, मणिपुर में चर्चों को जलाया जा रहा है। सरकार के मुंह में दही जमी हुई है। 45 दिन हो गए, मणिपुर में आप कुछ नहीं कर पाए, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए। फॉलोअप मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कर पा रहे आप चाइना अग्री। वैसे तो इस एक इशू का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, अगेन विच इज वेरी पब्लिक नॉलेज, बट इससे आप मानते हैं कि इंडिया अब पुल अपार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया एकदम खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि यहां माइनॉरिटीज की कोई पूछ नहीं है। यू अग्री विद दैट असेसमेंट? इंडिया हमेशा रहेगा, इंडिया हमेशा रहेगा। बीजेपी कांग्रेस नहीं रहेगी, इंडिया तो हमेशा रहेगा। क़यामत के सुबह तक इंडिया रहेगा मैडम। इंडिया को कोई नहीं दबा सकता, इंडिया क़यामत के सुबह तक रहेगा। लेकिन मोदी जी भी जाएंगे, कांग्रेस भी जाएगी, सब जाएगी, हम भी जाएंगे, लेकिन ये देश रहेगा, भारत रहेगा, और भारत उतना बुलंद रहेगा। भारत की तरक्की और उन्नति पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। और ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने जान दिया इस देश के लिए, इसलिए भारत महान है।
था, है और रहेगा। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। That is perfect, sir. आपको योगदान या क्रेडिट या श्रेय देने की जरूरत भी नहीं है। But I think this from the AIMM is the perfect answer and the perfect mirror to anyone who has been criticizing, piggybacking on what Barack Obama said. The other person who's